FHRP दैट मीन्स फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल का पहला प्रोटोकॉल HSRP है, हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल। इसमें पॉड गेटवे को रिडंडेंट बनाया जाता है, राइट। और इसको रिडंडेंट कैसे बनाते हैं इस HSRP में? जो कि इसमें हम वर्चुअल आईपी क्रिएट करते हैं और ये वर्चुअल आईपी हमारी दोनों ही राउटर पे वर्क करेगी या दोनों ही मल्टी लेयर स्विच पे वर्क करेगी, ठीक है। कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो वर्चुअल आईपी होगी वो पर्टिकुलर एंड यूजर्स के लिए सेम होगी। सो पहला इसका जो HSRP का फंक्शन है या एक ये फीचर है वो है रिडंडेंसी प्रोवाइड करना, ठीक है। रिडंडेंसी कैसे प्रोवाइड करेंगे? सपोज इन दिस डिज़ाइन अगर हम देखें तो इस डिज़ाइन में आप देख सकते हैं अगर आपके नेटवर्क में दो ISP या मल्टीपल ISPs कनेक्टेड हैं, सपोज यहाँ पर ISP1 और ISP2 कनेक्टेड है, ISP1 विच इज़ वोडाफोन एंड ISP2 विच इज़ एयरटेल। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो वोडाफोन को अगर हम बना दें यहाँ पर एक्टिव और एयरटेल को पैसिव यानी कि स्टैंड बाय पे रख दें, ठीक है, इंटरनेट को। सो यहाँ पर रिडंडेंसी प्रोवाइड होगी। इसी तरह से राउटर 1 और राउटर 2 हमारे पर यहाँ पर प्राइमरी है, प्राइमरी राउटर 1 है और सेकेंडरी राउटर हमें R2 होगा विच इज़ पैसिव इस केस में, ठीक है। एक्टिव राउटर R1 और पैसिव राउटर R2। इसी तरह से अगर ट्रैफिक एंड यूजर्स का मूव होता है तो ये ट्रैफिक एक्टिव राउटर के थ्रू जाएगा। कोई सा भी एक्टिव राउटर यहाँ पर, अभी यहाँ पर एक्टिव राउटर अगर डाउन होता है तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो पैसिव राउटर है, स्टैंड बाय राउटर है, वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा और सारा ट्रैफिक हमारा एंड यूजर्स का वो एक्टिव राउटर के थ्रू जाएगा। सो दिस इज HSRP एंड हम लोग इसमें कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे और इसकी टेस्टिंग करेंगे, तब आपको इसका अच्छी तरह से आइडिया हो पाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू कॉन्फ़िगरेशंस पार्ट। तो राउटर 1 और राउटर 2 में हमने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दी है ऑलरेडी। आप देख सकते हैं श्योर IP INT ब्रीफ से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फास्ट इथरनेट 00 और 01 को हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है ऑलरेडी। इसमें हमने IP DHCP ले ली है, बाकी 01 जो इंटरफेस है 10.1.1.11 इस पर हमने IP एड्रेस प्रोवाइड करी है और राउटर 2 में भी ऐसे ही 10.1.1.12 हमने IP एड्रेस प्रोवाइड करी है और ये स्विच कनेक्टेड है हमारे एंड यूजर से P1 PC लिनक्स और वर्चुअल PC और लिनक्स। ये वर्चुअल आईपी हम ये इन एंड यूजर्स के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे है। सो हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करेंगे दोनों राउटर्स में। हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं, DNS को पिंग करते हैं। ओके, DNS पिंग हो रहा है राउटर 1 और राउटर 2 दोनों से। देन स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस हम लोग लेंगे जो कनेक्टेड है हमारे LAN से, इंटरफेस फास्ट 01। इसी तरह से दोनों दूसरे राउटर में इंटरफेस फास्ट 01 कॉन्फ़िगर करेंगे, जिसका पहला कमांड स्टैंड बाय। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा के चेक कर सकते हैं कि हमें कौन सा कमांड देना है। तो यहाँ पर हमें ग्रुप प्रोवाइड करना है और ग्रुप नंबर कुछ भी ले सकते हैं 02255 में, और हमने यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 ले लेंगे हम लोग। फिर से क्वेश्चन मार्क लगा के हम लोग यहाँ पर IP प्रोवाइड करेंगे विच इज डिफॉल्ट गेटवे वर्चुअल IP 10.1.1.1 then question mark and then enter। ओके, इसी तरह से इसमें भी हम लोग राउटर 2 में भी स्टैंड बाय 1 IP 10.1.1.1 एंटर करेंगे। तो यहाँ पर HSRP कॉन्फ़िगर हो गया है। अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हमें R1 और R2 में से किसी एक को एक्टिव बनाना है। सो इसी तरह से इसी इंटरफेस में जाके हम लोग प्रायोरिटी सेट कर देंगे। तो हमें राउटर 1 को एक्टिव बनाना है, प्राइमरी राउटर। सो प्रायोरिटी हमें 100 से ऊपर लेनी है। 100 जो प्रायोरिटी है वो हमारी डिफ़ॉल्ट है। सो अब देखिए यहाँ पर मेंशन है स्टैंड बाय से एक्टिव में हो गया है राउटर 2 हमारा, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो इंटरफेस की जो IP एड्रेस है वो बड़ी है। सो ये भी मैटर करता है इसमें। IP एड्रेस अगर हाई होगी नंबर में तो वो राउटर एक्टिव हो जाएगा।
सो वहाँ पर हमने R1 में हमने 120 दी है, तो R1 यहाँ पर एक्टिव स्टेट में आने को है अभी, लेकिन एक्टिव स्टेट में नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्या रीज़न है, वो हम लोग अभी चेक करते हैं। ओके, शो स्टैंड बाय, दिस इज कमांड। ओके, अगर इस कमांड में हम देखें, राउटर 2 में भी देखते हैं, शो स्टैंड बाय। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखिए तो स्टैंड बाय स्टेटस स्टैंड बाय और कॉन्फ़िगरेशन प्रायोरिटी 120 और प्रायोरिटी 100 which is default 100। हाँ, प्रीएम्पशन डिसेबल, दैट मीन्स राउटर 1 तब तक कि एक्टिव नहीं हो पाएगा जब तक कि हम प्रीएम्पशन इनेबल नहीं करते। तो प्रीएम्पशन का वर्क या फीचर यही है। प्रीएम्पशन एज अ फीचर अगर हम बात करें तो ये प्रीएम्पशन क्या करता है, सपोज राउटर 1 डाउन होता है और दोबारा अप आता है, तो प्रीएम्पशन क्या करेगा, राउटर 1 को एक्टिव बनाने की पूरी कोशिश करेगा और राउटर 1 एक्टिव हो जाएगा। अगर प्रीएम्पशन डिसेबल रहेगा तो राउटर 1 एक्टिव नहीं हो पाएगा, भले ही उसकी प्रायोरिटी हाई ही क्यों ना हो। ठीक है, तो प्रीएम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग प्रीएम्पशन को इनेबल करेंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 01 standby 1 then preempt क्वेश्चन मार्क। ओके, डिले। हमने डिले क्यों किया, क्योंकि हम डिले इसलिए कर रहे हैं, अगर हम प्रीएम्पशन डिले नहीं करेंगे तो हमारा राउटर जो है, अगर सपोज राउटर स्टेबल नहीं हुआ ऑन होने के बाद, टर्न ऑन होने के बाद, तो हमारी कनेक्टिविटी पे असर पड़ेगा। तो हमें थोड़ा 10 सेकंड का टाइम देते हैं जब तक स्टेबल हो जाता है राउटर। ठीक है, तो राउटर को स्टेबल डिले के बाद हम कितना सेकंड दे सकते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितना भी हमारे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा के मिनिमम जितना हम देना है हमें 10 सेकंड दे देते हैं। तो यहाँ पर 10 सेकंड मेंशन कर देंगे और इंटर। सो अभी देखिएगा यहाँ पर फॉर्मेशन आ जाएगी पॉपअप्स के जरिए। ओके, स्टेट स्पीक एंड हियर स्टैंड बाय से एक्टिव हो गया राउटर R1, ये देखिए। ओके, यहाँ से स्पीक इज अ स्टेट। ओके, सो शो स्टैंड बाय ब्रीफ, यहाँ पर प्रायोरिटी 120 है और यहाँ पर एक्टिव है। यहाँ पर देखते हैं शो स्टैंड बाय विच इज राउटर इन स्टैंड बाय स्टेट। सो अब हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। लिनक्स मशीन में जाकर आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे लिनक्स मशीन में। सो 10.1.1.15 गेटवे 10.1.1, जैसे कि मैंने कहा था डिफॉल्ट गेटवे 10.1.1 ले लेंगे और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इसी तरह से। ओके, कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रेस राउट डीएनएस को ट्रेस करेंगे कि ट्रैफिक किधर जा रहा है। ओके, 10.1.1.11 विच इज राउटर 1 को ट्रैफिक जा रहा है। ओके, अभी एक टेस्टिंग और रह गई है। अब हम लोग यहाँ पर एक टेस्ट और करते हैं, फेल ओवर चेक करते हैं कि फेल ओवर राउटर 2 पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर राउटर 1 को डाउन करेंगे। राउटर 1 को हम यहाँ पर डाउन करेंगे, तो राउटर 1 को डाउन करते हैं यहाँ से, स्टॉप, एंड देन वी विल चेक द फेल ओवर whether state convert to active or not. So here we can see standby to active router 2। ओके, राउटर 2 एक्टिव हो गया हमारा। इधर तो राउटर 1 डाउन है, तो ट्रैफिक हमारा राउटर 2 पे आ गया है, दैट मीन्स एयरटेल एयरटेल सर्किट। ओके, यहाँ पर फिर से ट्रेस राउट और आप देख सकते हैं। ओके, 10.1.1.12
ट्रैफिक मूव कर रहा है हमारा राउटर 2 से, दैट मीन्स फेल ओवर सक्सेसफुल है। तो ये HSRP हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल का ही फीचर है कि एक राउटर एक्टिव में रहेगा, दूसरा स्टैंड बाय पे रहेगा, दोनों राउटर साथ में एक्टिव नहीं रहेंगे HSRP में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग VRRP के बारे में समझेंगे और डिफरेंस देखेंगे कि VRRP HSRP में क्या डिफरेंस है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए मेरे चैनल बीइंग प्रोएक्टिव।